हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज अबाउट प्रिपरेशंस ऑफ एमाइन्स एंड हियर इन दिस वेरी क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस Hofmann's bromamide degradation, or also dear students this very reaction is also known as Hofmann's rearrangement। प्यारे बच्चों, Hofmann's bromide degradation में क्या हो जाता है? In this very reaction, there is the synthesis of, there is the preparation of amines. There is the preparation of primary amines. How? When acid amides, when acid amides are treated with bromine molecule Br2 plus KOH. KOH means a base, KOH or NaOH. There is the formation of RNH2 plus K2CO3 plus KBr plus H2O. Dear students, this is 4 times. यहाँ पे ये 2 times है and ये 2 times है. Now dear students, this is the reaction of Hofmann's bromamide degradation. What is Hofmann's bromamide degradation? It is a reaction in which the preparations of primary amines. Preparation of primary amines takes place when primary amides or primary amide is treated with 1 unit of bromine molecule and 4 units of a base. The base generally we are taking is potassium hydroxide KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हमने यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया तो यहाँ पे Na2 और यहाँ पे Na 2 times Na। शाबाश डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द रिएक्शन, दिस इज द Hofmann's bromamide degradation। यहाँ पे क्या हो जाता है, सिंपल ट्रिक में आप याद रख लीजिए, RC डबल बॉन्ड O NH2 कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से -CO और यहाँ पे अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी अमाइड्स से प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस वेरी रिएक्शन? जनरली विद रेस्पेक्ट टू नीट और जेई एग्जामिनेशंस, Hofmann's bromide degradation पे बहुत सारे क्वेश्चंस, तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। I will discuss here all the questions, maximum type of questions we will cover here which are asked related to Hofmann's bromamide degradation. First of all, my dear students, I will explain you the mechanism of this very reaction. What is the mechanism of this very reaction? Dear students, in the first step of the mechanism of this very reaction, when acid amides are treated with base may be KOH or sodium hydroxide. That means we are treating it with OH negative, K positive, OH negative. यहाँ से क्या हो जाता है my dear students, the acidic proton here in this very case is NH2 के जो 2 hydrogen atoms है, these are more acidic in nature than the hydrogen atoms of this very alkyl group. अगर आप में से किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन एटम क्यों बाहर नहीं निकल गया, डियर स्टूडेंट्स, बेस अटैक्स द मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन्स, दैट्स व्हाई यहाँ से जब प्रोटॉन बाहर निकल जाता है, यहाँ से वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव की फॉर्मेशन हो जाती है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ गया? दिस इज द बॉन्ड विच नाइट्रोजन हैज फॉर्मड विद हाइड्रोजन। यहाँ से प्रोटॉन H पॉजिटिव बाहर निकल गया, वो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दिस इज एसिड एमाइड एनायन। नाउ इट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल। जब इसने ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर जाता है और यहाँ से ब्रोमीन Br नेगेटिव बाहर निकल आता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, माय डियर स्टूडेंट, जब यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल गया, यहाँ से रिएक्शन में ऑलरेडी K पॉजिटिव है, उसने किसके साथ रिएक्ट किया? K के साथ, मतलब -KBr, यहाँ से -KBr और यहाँ से RC डबल बॉन्ड O NHBr की फॉर्मेशन हो जाती है, या इस तरह से आप लिख सकते हो NH यहाँ पे Br. This is known as bromamide. This is known as
bromamide. Now in the next step, bromamide reacts with OH negative ion. OH negative ion of base. फिर से यहाँ से ये एसिडिक प्रोटॉन बाहर निकल आता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. आल्सो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव Br. N नेगेटिव Br. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिस इज नोन एज ब्रोमामाइड एनायन. दिस इज नोन एज ब्रोमामाइड एनायन. यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस वेरी नेगेटिव चार्ज moves here. There is the migration of this very alkyl group to nitrogen and यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल आता है. This is the RDS. This step is the RDS. एक ही step में this very step is the rate determining step. That you are fully aware, dear students, that rate determining step of any reaction is it is most slowest step. There is a general concept, the rate of a reaction is determined by its slowest step. यहाँ पे क्या alkyl group with its electrons migrate हो जाता है नाइट्रोजन पे. नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे आ जाता है, मतलब डबल बॉन्ड में चेंज हो जाता है और यहाँ से Br नेगेटिव बाहर निकल आता है. जब Br नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया तो रिएक्शन में ऑलरेडी K पॉजिटिव है, मतलब माइनस KBr. और यहाँ पे क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से ध्यान दे दीजिए, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. दिस इज नोन एज एल्काइल आइसोसायनेट. एल्काइल आइसोसायनेट. यहाँ पे एल्काइल आइसोसायनेट की फॉर्मेशन हो जाती है. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए और एक चीज एंट्रेंस में पूछा जाता है, किसी कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लूंगा, बस इतना आप याद रख लीजिए, ये मैकेनिज्म है. दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसायनेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यहाँ कहीं पे बुक्स पे ये भी दिखाया गया है, पहले यहाँ से Br नेगेटिव जब बाहर निकल आता है, जब Br नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल गया तो यहाँ पे ये जो ये नेगेटिव चार्ज है ये मतलब यहाँ पे नहीं रहता है, ये क्या बन जाता है, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O N पे दो लोन पेयर्स वो दिखाता है और कहता है कि दिस इज द नाइट्रीन इंटरमीडिएट. नाइट्रीन इंटरमीडिएट. दिस इज द एल्काइल आइसोसायनेट इंटरमीडिएट. मीन्स the main intermediate which is formed during Hofmann's bromamide degradation is alkyl isocyanate. Also there is the formation of this very intermediate, but it is very unstable. ये बहुत short time में होता है वहाँ पे, लेकिन ये intermediate भी बन जाता है क्योंकि Br नेगेटिव बाहर जब निकल गया there is the formation of this very nitrogen intermediate. इसीलिए मैंने यहाँ पे बस ज्यादा नहीं इसकी तरफ ध्यान दे दिया. ये यहाँ पे बन जाता है वेरी शॉर्ट टाइम में, एक खत्म भी हो जाता है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप यहाँ से यहाँ माइग्रेट हो जाता है और यहाँ पे भी अल्काइल आइसोसायनेट की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन ये भी याद रख लीजिए, कहीं पे अगर ये भी पूछा जाएगा व्हाट आर द इंटरमीडिएट्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग होफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, दो इंटरमीडिएट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन एक तो बहुत अनस्टेबल होता है और दूसरा मेन इंटरमीडिएट होता है. दिस इज नोन एज अल्काइल आइसोसायनेट. लेकिन जो मेन इंटरमीडिएट होता है वो अल्काइल आइसोसायनेट होता है, ना कि नाइट्रीन होता है. मेन इंटरमीडिएट अल्काइल आइसोसायनेट. इस अल्काइल आइसोसायनेट को हम फिर से हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं. जब वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं, एज यू नो, जो वाटर का ऑक्सीजन एटम होता है उसके पास दो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. दीज वेरी टू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक लोन पेयर यहाँ से कहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कार्बन पे यहाँ पे, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन एटम पे मूव कर जाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RN नेगेटिव C डबल बॉन्ड O, या इस तरह से मैं दिखाऊंगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ये वाटर है. ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसने अपना जो लोन पेयर है वो कार्बन को डोनेट किया. नाउ दिस वेरी बॉन्ड मूव्स हियर. यहाँ से ये जो बॉन्ड ये ऑक्सीजन पे आ जाता है, यहाँ से ये जो ये प्रोटॉन है यहाँ पे आ जाता है एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RNH C डबल बॉन्ड O
O single bond H. This is known as an alkyl carbamic acid. Dear students, in case of Hofmann's bromamide degradation, यहाँ पे n alkyl carbamic acid भी बन जाता है. Now क्या हो जाता है यहाँ से, this very OH के बीच में जो बांड है दिस मूव्स हियर, यहाँ पे ये डबल बांड में चेंज हो जाता है और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है. नाउ ये जो ये प्रोटॉन है ये जब यहाँ पे नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस पे प्रोटॉन आ गया. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RnH2 प्लस CO2 प्लस C. यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आता है. My dear students, the main product which is formed during Hofmann's bromamide degradation is RnH2. यहाँ पे हमारी प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है. This is the mechanism. This is the mechanism of this very reaction. What is the mechanism of this very reaction? That in the mechanism there is the formation of an intermediate, that is alkyl isocyanate. alkyl isocyanate की हाइड्रोलिसिस हो जाती है and there is the formation of primary amine. इतना आप याद रख लीजिए. ये मैंने यहाँ पे दिखाया कि किस तरह से प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है. लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप रिएक्शन की तरफ देखते हो, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड हुआ NH2 प्लस ब्रोमीन मॉलिक्यूल प्लस 4 टाइम्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड आप ले सकते हो. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन. आप मुझसे कहोगे सर सिर्फ आपने दिखाया प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, ब्रोमीन मॉलिक्यूल चलो यहाँ पे एक रिएक्ट कर जाता है, लेकिन K2CO3 KBr 2 टाइम्स वाटर ये कहाँ से बन जाता है? डियर स्टूडेंट्स देख लीजिए, मैं हर एक चीज का यहाँ पे आपको आंसर देता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है और यहाँ पे वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है. मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है. यहाँ पे इस स्टेप में एक की हो गई. यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स KBr की एक मॉलिक्यूल KBr की फॉर्मेशन हो जाती है. फिर से यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स OH नेगेटिव यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकल H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर जाता है, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है. मतलब यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो गई. लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में Br नेगेटिव जब बाहर निकल आता है तो वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, K के साथ. मतलब -Br नेगेटिव हो तो डेफिनेटली K के साथ रिएक्ट कर ही जाएगा. या यहाँ पे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे Br नेगेटिव वो K के साथ रिएक्ट कर जाएगा. मतलब यहाँ से एक KBr की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ से एक KBr की फॉर्मेशन हो गई. कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr की फॉर्मेशन हो जाती है, 2 KBr. इसका भी आंसर मैंने दे दिया कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किस तरह से यहाँ पे बन जाते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KBr. नाउ K2CO3 रह गया. नाउ यहाँ पे देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहाँ पे एक, लेकिन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिएक्शन में ही कंज्यूम हो जाता है, वो अटैक कर जाता है अल्काइल आइसोसाइनेट को. अब कितने रह गए, एक ही रह गया. एक ने यहाँ पे अटैक किया. नाउ N अल्काइल कार्बनिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है और यहाँ पे प्राइमरी अमाइन और कार्बन डाइऑक्साइड. आप मुझसे कहोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ कहीं पे नहीं है. लेकिन डियर स्टूडेंट्स कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH हमने यहाँ से रिएक्शन में हिस्सा ले लिया, एक यहाँ पे. अब 2 रह गए. यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, KOH 2 टाइम्स प्लस CO2 जो रिएक्शन के आखिरी स्टेप में हमें बन जाता है. जब प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ K2CO3 प्लस वाटर. एक वाटर मॉलिक्यूल, शाबाश, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई थी, लेकिन एक वाटर मॉलिक्यूल ने अल्काइल आइसोसाइनेट को अटैक किया. अब एक ही रह गया. रिएक्शन के आखिरी स्टेप में जब कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर. एक वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन गया था रिएक्शन में, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 KBr. ये भी मैंने दिखाया किस तरह से यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म में बन गया, K2CO3 और RnH2. ये मैंने आप लोगों को क्लियरली मैकेनिज्म बताया डियर स्टूडेंट्स होपमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का.
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को फिर से समझ नहीं आ गया तो आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, रिपीट कीजिए कि सर क्या बता रहा है, किस तरह से हर एक मॉलिक्यूल की सर ने कहा कि फॉर्मेशन किस तरह से हो जाती है, K2CO3 किस तरह से यहाँ पे बन जाता है, KBr किस तरह से बन जाता है, 2 टाइम्स KBr किस तरह से बन जाता है, और 2 टाइम्स वाटर किस तरह से यहाँ पे उनकी वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, और प्राइमरी अमाइन की किस तरह से फॉर्मेशन हो जाती है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से होफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ you can take the screenshot of this very mechanism. After that I will explain what are the questions which are asked in many competitive examinations related to Hoffman's bromamide degradation. आपने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? एक्सीलेंट माय डियर स्टूडेंट्स। देख लीजिए प्यारे बच्चों, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। वहां पे KOBr, ये कौन सी रिएक्शन है? आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आल्सो होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। दिस इज आल्सो होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। डियर स्टूडेंट्स, होफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में आप क्या याद रखते हो कि व्हेन एसिड अमाइड्स आर ट्रीटेड विद ब्रोमीन एंड विद अ बेस, दैट मेरी बेस में बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल, 2 ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर जाते हैं KOH के साथ, KOH के साथ, there is the formation of KBr plus KOBr negative, KOBr plus H2O। ये एक्चुअली ये भी रिएक्शन में हो जाता है। KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, KOBr पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, हाइपोब्रोमाइड। डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये भी रिएक्शन में बन जाता है। हाइपोब्रोमाइड मतलब हाइपोब्रोमाइड OBr नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज K पॉजिटिव OBr नेगेटिव। अगर मैंने फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या बताया कि CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ हम उसके बाद मैंने कहा कि OH नेगेटिव के साथ उसे ट्रीट कराते हैं, यहाँ OBr नेगेटिव के साथ भी हम उसे ट्रीट कराते हैं, क्योंकि एक्चुअली इफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल इज ट्रीटेड विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोब्रोमाइड आयन, there is the formation of हाइपोब्रोमाइड आयन। अगर सोडियम के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो पोटेशियम हाइपोब्रोमाइड, अगर सोडियम के साथ ट्रीट कराया तो सोडियम हाइपोब्रोमाइड, मतलब यहाँ पे हाइपोब्रोमाइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज OBr नेगेटिव। वही OBr नेगेटिव पहले ही स्टेप में एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकल आता है, दैट मीन्स बाकी मैकेनिज्म तो सेम होता है। दैट इज आल्सो द, अगर आपने कहीं पे देखा कि एसिड अमाइड को KOBr के साथ ट्रीट कराया तो देख लीजिए, समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इट इज होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, द प्रोडक्ट हियर में भी जो मेन प्रोडक्ट होगा CH3NH2, मतलब ट्रिक में मैंने बताया CH3 और C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O को बाहर निकाल लीजिए और CH3R और अल्काइल ग्रुप और NH2 के दरमियान बॉन्ड बना लीजिए। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ मेन प्रोडक्ट, ये प्राइमरी अमाइन, मेन प्रोडक्ट यहाँ पे प्राइमरी अमाइन की फॉर्मेशन होगी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग Hoffman's bromamide degradation, there is the formation of hypobromide ion. That very hypobromide ion also acts as a base. Now this is another first type of question which is asked, मैंने यहाँ पे दिखाया related to Hoffman's bromamide degradation, या इस तरह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, KOBr के साथ हम इसे ट्रीट कराएंगे, ये C डबल बॉन्ड O यहाँ पे खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा,
या यही जो आप लोगों की मर्जी है कह दीजिए, मतलब CH3 CH2 NH2. Now dear students, this is also known as Hofmann's bromamide degradation. What we can say, why we are saying it degradation, because there is the decrease in यहाँ पे एक कार्बन एटम कम हो जाता है, यहाँ पे एक कार्बन एटम कम हो जाता है. Now यहाँ पे 1 2 and 3 कार्बन एटम्स थे, यहाँ पे 1 2 only 2 कार्बन एटम्स आर देयर. Degradation is, that is why it is also known as Hofmann's bromamide degradation, or it is also a reduction reaction. Why? Because there is the loss of oxygen atom. Loss of oxygen is the reduction. Loss of oxygen is the reduction. Now dear students, अगर यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया CH3 CH2 C double bond O NH2, प्रोडक्ट ये है. प्रोडक्ट क्या है? CH3 CH2 CH2 NH2. वहां पे वो स्टेप्स में कहता है, आंसर्स में कहता है कि रिएजेंट कौन सा होगा. LiAl H4 इन ईथर. बी में कहेगा Br2 इन NaOH इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, या सी में कहेगा Br2 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, सेम है. डी में कहेगा और कोई निकल PT and PD. These are the 4 options which he is giving to you. तो आप लोग क्या कर लोगे? डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बताया कि होफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या हो जाता है. C डबल बॉन्ड O नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो गया है. इसका मतलब है जो मैंने रिएक्शन आप लोगों को पढ़ा यहाँ पे, वो हम लोगों ने यहाँ पे वो डिस्कस किया है कि रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तब C डबल बॉन्ड O CH2 में चेंज हो जाता है. रिडक्शन ऑफ एसिड एमाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन ईथर, चेंज C डबल बॉन्ड O टू CH2. वो मैं वहाँ पे मैकेनिज्म भी बताया है. नाउ इफ डियर स्टूडेंट्स we are treating it with sodium hypobromide or potassium hypobromide or bromine in sodium hydroxide or potassium hydroxide, ये C डबल बॉन्ड O बाहर निकल जाता है. यहाँ पे एक कार्बन एटम कम हो जाता है. अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है और प्राइमरी अमाइन्स की फॉर्मेशन हो जाती है. These are the questions, different types of questions which are asked with respect to their students Hofmann bromamide degradation. Hofmann's bromamide degradation. Now dear students, और तरह में डिफरेंट एग्जांपल्स और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं Hofmann's bromamide degradation पे. Now dear students, for example CH2 CH2 C double bond O C double bond O NH. This is known as succinimide. Succinimide. Whenever it is treated with, dear students, Br2 in aqueous solution of NaOH. What we can say is the aqueous solution of NaOH, aqueous solution of KOH. What is the product? What is the, यहाँ पे आप लोगों ने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की का मैकेनिज्म भी पढ़ा है. आप लोगों ने होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में ये भी पढ़ा है कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन फ्रॉम एसिड अमाइड्स. यहाँ पे एसिड अमाइड तो नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोडक्ट, वहाँ पे वो दिखाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. लेकिन डियर स्टूडेंट्स, रिमेंबर दैट यहाँ पे जब रिंग टाइप में एमाइड ग्रुप्स होंगी तो पहले हाइड्रोलिसिस हो जाती है. मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब एडिशन ऑफ वाटर, बिकॉज वी आर सीइंग दैट वी आर टेकिंग ब्रोमीन इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे जब हाइड्रोलिसिस हो जाती है मतलब OH नेगेटिव का अटैक हो जाता है. इस पे इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कीजिए, इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक कीजिए. जिस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पे OH नेगेटिव आ जाएगा और ये यहाँ पे मूव हो जाएगा. इसका मतलब है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा OH नेगेटिव, इस कार्बन एटम पे मैंने अटैक किया और ये यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा. इट बिकम्स CH2 C डबल बॉन्ड O OH और CH2
C डबल बॉन्ड O NH नेगेटिव, NH नेगेटिव जब ये बन जाता है तो मैंने अभी कहा हाइड्रोलिसिस में OH नेगेटिव लेकिन H पॉजिटिव भी होता है वहां पे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NH2। अब आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा, जब ये Br2 NaOH यहाँ पे हमारी एसिडामाइड की फॉर्मेशन हो गई, C डबल बॉन्ड O NH2 अब किस में चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पे CH2, ये वाला CH2 यहीं पे रह जाएगा, लेकिन ये C डबल बॉन्ड O बाहर निकल आएगा, मतलब ये प्रोडक्ट बन जाता है। दिस इज नोन एज अल्फा बीटा, बीटा एन एलानीन, बीटा एलानीन, दिस इज एन एमिनो एसिड, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, इसकी फॉर्मेशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, और एक क्वेश्चन रिलेटेड टू जो जेई या नीट के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस तरह से ध्यान दे दीजिए, यह इसी तरह से क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज थैलेमाइड, दिस इज नोन एज थैलेमाइड, दिस इज नोन एज थैलेमाइड। यहाँ पे Br2 NaOH या Br2 KOH, सेम यहाँ पे भी बेंजीन वहीं पे रह जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाती है, और यहाँ पे मैं सिर्फ प्रोडक्ट दिखाऊंगा, प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे ये C डबल बॉन्ड O खत्म हो जाएगा, यहाँ पे NH2 आ जाता है। दिस इज नोन एज एंथ्रालिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये अप्लाइड पार्ट दिखाता हूँ आपको होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का, होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का, किस तरह से होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और तरह तरह से आप लोगों को वो कंफ्यूज करेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे भी बताया, अगर इस तरह से क्वेश्चन आ गया तो पहले हाइड्रोलिसिस कीजिए, यहाँ पे भी पहले हाइड्रोलिसिस कीजिए और एमाइड की फॉर्मेशन कीजिए, जहाँ जिस कार्बन एटम पे एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है उसी को C डबल बॉन्ड O को वहां से निकाल दीजिए, वहां पे NH2 डाल दीजिए, सिंपल टर्म्स में यहाँ पे एमाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। हाँ, यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइन, यहाँ पे भी प्राइमरी अमाइन, लेकिन ये प्राइमरी अमाइन है, ज्यादातर बच्चे इस तरह से क्वेश्चंस को याद करते हैं, क्रैम कर जाते हैं, लेकिन अप्लाइड पार्ट की तरफ नजर नहीं देते हैं। दैट इज व्हाई दे आर फेसिंग different types of problems in their competitive examination mind। यहाँ पे मैंने applied part भी मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन पे competitive examination में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ इसी के रिलेटेड और एक क्वेश्चन और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के रिलेटेड थैलेमाइड के रिलेटेड दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा, देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये बेंजीन है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे OMe, मतलब मिथॉक्साइड ग्रुप इज OMe और OCH3 व्हाट वी कैन से। यहाँ पे उसने कहा है KOBr, मतलब यही होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन Br2 इन NaOH, वहाँ पे KOBr हाइपोब्रोमाइड आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हो, व्हाट विल यू डू, क्या आप वहां पे क्या कर लोगे आप, जो मैंने इससे पहले बताया वहां पे OMe नहीं था, अब क्या कर लोगे, कहाँ पे NH2 आ जाएगा और कहाँ पे COH आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जब यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, डियर स्टूडेंट्स माइंड इट, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब दिस इज 1 2 3 4, या यहाँ से जाइए 1 2 and 3, यहाँ मतलब ये आर्थो आर्थो, मेटा मेटा, इस कार्बोनाइल ग्रुप को ये आर्थो और ये मेटा और ये पैरा, इस कार्बोनाइल ग्रुप को ये आर्थो और मेटा, मतलब इस कार्बोनाइल ग्रुप को ये मेटा पोजीशन पे है, इस कार्बोनाइल ग्रुप को ये पैरा पोजीशन पे है। रिमेंबर दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसकी तरफ, बेंजीन की तरफ, वो उसका इफेक्ट
पड़ जाएगा कार्बोनाइल ग्रुप पे भी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे होता है तो ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, पैरा पोजीशन पे ही। मतलब ये यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, इसकी पैरा पोजीशन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो ज्यादा इफेक्ट इस पे पड़ जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। इट इज नॉट दैट मच इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एज दिस वेरी कार्बोनाइल। हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और वो OH नेगेटिव इस पे अटैक कर लेगा, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट देन दिस वेरी कार्बोनाइल ग्रुप। अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो किसी पे भी आप OH नेगेटिव का अटैक करा सकते हो, लेकिन इसने डिटरमाइन किया कि किस पे आप OH नेगेटिव का अटैक कर लोगे, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इफेक्ट ज्यादा पड़ जाता है पैरा पोजीशन पे as compared to meta position. That means this is electron deficient, this is not as much electron deficient as this is. That is why OH negative आयन जब इस पे अटैक कर लेगा तो C डबल बॉन्ड और NH2 में ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से। dear students, these are the competitive, these are the questions which are asked in many competitive examinations, minded my dear students. और यहाँ पे NH2 अब आ जाएगा, यहाँ पे नहीं, मतलब ये बन जाएगा इस तरह से। एक्चुअल प्रोडक्ट आप लोगों का कौन सा होगा, ये OMe NH2 और COOH। डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस पे ध्यान दे दीजिए, अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। सर क्या मैं यहाँ पे अप्लाइड पार्ट आपको लोगों को बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन, अगर माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे यही क्वेश्चन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O NH, लेकिन यहाँ पे NO2, मतलब NO2 का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन withdrawing group. Electron withdrawing group, it is withdrawing electrons from कहाँ पे, बेंजीन रिंग से ये विड्रा इलेक्ट्रॉन करता है, मतलब अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर। इफेक्ट दोनों पे पड़ जाता है, लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे पड़ जाएगा, जो पैरा पोजीशन पे है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इस टाइम ये वाला होगा। और कार्ब OH नेगेटिव किस पे अटैक कर लेगा, इसी पे। अभी किस पे अटैक किया था जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, इस पे, क्योंकि दिस वाज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे ये ज्यादा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा थी, इसके पास कम थी। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू दिस, इसके पास ज्यादा है, OH नेगेटिव इसी पे अटैक कर लेगा और यहाँ पे बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे NO2 में प्रोडक्ट ही बनाऊंगा, यहाँ पे अब बन जाएगा COOH और यहाँ पे NH2। अगर आपका एग्जाम में ऑप्शन इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो दोनों ऑप्शन होंगे, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन वहां पे ध्यान दे दीजिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड जेईई। नाउ ये यहाँ पे मेन एग्जाम्पल्स, यहाँ पे अप्लाइड पार्ट मैंने दिखाया। और एक चीज पे ध्यान दे दीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर इस तरह से C डबल बॉन्ड O NH2 इस तरह से होगा, Br2 इन NaOH, हाइड्रोजन के बदले NaOD होगा, ड्यूटेरियम होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे ड्यूटेरियम होगा तो यहाँ पे भी, मतलब amides will get converted into amines, लेकिन RNH2 नहीं होगा, it will be RND2। Mind it, NaOH, sodium hydroxide, NaOH, अगर H के बदले ड्यूटेरियम होगा, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो वो आइसोटोप प्रोडक्ट में भी आ जाता है। Mind it my dear student, ये एक और क्वेश्चन है रिलेटेड टू होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे Br2 KOH, मतलब ये भी माय डियर स्टूडेंट्स होफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का क्वेश्चन है। दिस वेरी these dashed lines dear students, this represents, मतलब आप लोगों ने 3 dimensional representation of an organic compound
देखा होगा. फॉर एग्जाम्पल कंसिडर माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा जो हाथ है ए प्लेन. अगर इस तरह से लाइन होगी, अगर इस तरह से लाइन होगी, दिस सॉलिड वेज, दिस इज नोन एज सॉलिड वेज. इट रिप्रेजेंट्स, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन है, अच्छी तरह से समझ लीजिए. ये मेरा हाथ एक प्लेन है, ये एक प्लेन है. अगर इस तरह से होगा, इस तरह से बाउंड होगा, तो दिस इज अबोव द प्लेन, टुवर्ड्स मी आई एम द ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स मी आई एम द ऑब्जर्वर. मतलब दिस इज सॉलिड वेज. सॉलिड वेज रिप्रेजेंट्स ए बाउंड away from the plane, away from the plane, away from the plane, or in other words above the plane, what we can say. Solid wedge represents a line, a bond above the plane. Dashed wedge जो dashed होगी below the plane, मतलब ये मेरा हाथ प्लेन है, यहाँ पे इसके पीछे below the plane, solid wedge above the plane. And normal lines, these are the normal lines. ये normal lines हैं, these are in the plane, on the plane, these are on the plane, these are on the plane. That means dear students, मुझे सिर्फ कहने का ये मतलब है, dashed wedges represent the bond below the plane, solid above the plane. या मार्कर को ही आप प्लेन कंसिडर कीजिए, मार्कर के पीछे below the plane, यहाँ पे towards me above the plane, मार्कर पे on the what we can say मार्कर बोर्ड पे, मार्कर बोर्ड को आप प्लेन कंसिडर कीजिए. अगर ये मार्कर है, यहाँ पे ये बॉन्ड है above the plane, इसके पीछे below the plane, ये मार्कर this is the plane. जो नॉर्मल लाइन्स होंगी वो ऑन द प्लेन. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे कहने का यही मतलब है कि आप लोगों को ये आप समझ आ गया होगा कि सी डबल बॉन्ड वो NH2 में चेंज हो जाता है. लेकिन यहाँ पे ये जो सॉलिड वेज है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है. डैशड वेज के साथ सॉलिड वेज भी होती है. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाती है. इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इतना मुझे कहने का मतलब है कि यहाँ पे NH2 बिलो द प्लेन ही होगा और हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, हाइड्रोजन अबोव द प्लेन. बस अगर उसने वहां पे ऑप्शन में NH2 अबोव द प्लेन दिखाया, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन दिखाया, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन रिटेन होती है. कॉन्फ़िगरेशन is retained in case of Hofmann's bromamide degradation. If C double bond O NH2 is below the plane, NH2 will be below the plane. If C double bond O NH2 is above the plane, and amine, the NH2 in the product will be above the plane. बस इतना ही मुझे कहने का मतलब है. Now dear students, जितने भी तरह तरह के क्वेश्चंस रिलेटेड टू Hofmann's bromide degradation पूछे गए हैं आज तक या पूछे जाएंगे, मैंने हर एक का कंसेप्ट आप लोगों को दे दिया, और मैकेनिज्म में भी मैंने पूरी तरह से बताया कि कौन कौन सी हर एक चीज किस तरह से उसकी फॉर्मेशन हो जाती है. और सिंपल टर्म्स में ट्रिक भी याद रख लीजिए कि C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O वहां से बाहर निकाल लीजिए, R और अल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बना दीजिए, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ एन अमाइन. दिस इज ऑल अबाउट Hofmann's bromide degradation. और ये भी मैंने यहाँ पे बताया कि हाइपोब्रोमाइड आयन किस तरह से बन जाता है, वो भी बेस की तरह एक्ट कर जाता है. और यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जो मेन इंटरमीडिएट है वो अल्काइल आइसोसाइनेट है. हाँ डियर स्टूडेंट्स, thus we have completed Hofmann's bromamide degradation method of the preparation of amines. Now in the next class we will discuss Gabriel thalamide synthesis. Thanks for watching.